की शुरुआत में हम रायन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने फादर के साथ अपने ग्रैंडफादर के घर शिफ्ट कर रही थी क्योंकि उसकी ग्रैंडमदर की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। रायन के फादर बहुत रूड थे। रायन का मूड अच्छा करने के लिए उसके फादर उसे टाउन घूमने की इजाज़त दे देते हैं। फिर रायन सी के पास जाकर बैठ जाती है जहाँ फिशिंग की इजाज़त नहीं थी। वहाँ वो अपनी मदर का लास्ट गिफ्ट नेकलेस देख रही होती है। तभी वो पानी में कुछ हिलता देखती है तो वो रोप को ऊपर खींचती है। उसे जाल में फंसी एक लड़की दिखती है जिसे वो आज़ाद कर देती है। वो लड़की तुरंत पानी के अंदर चली जाती है। वो लड़की एक मरमेड होती है मगर रायन को ये बात पता नहीं थी। इसी दौरान रायन का नेकलेस पानी में गिर जाता है जिसकी वजह से वो बहुत सैड हो जाती है। रायन घर आती है। वो अपने डैड से पूछती है जहाँ फिशिंग अलाउड नहीं है वहाँ जाल क्यों बिछाया गया है। तो उसके ग्रैंडफादर कहते हैं वो लोग कुछ बड़ा पकड़ना चाहते हैं। मैट उन्हें मना करता है कि वो रायन के दिमाग में ऐसी बातें ना डालें। फिर भी वो बोल देते हैं कि वहाँ मरमेड है। सीन शिफ्ट होता है। उस मरमेड को पानी में रायन का नेकलेस मिलता है। रात को जब रायन शॉवर लेने जाती है पानी से भरे बाथ टब में लेट के इमेजिन करने लगती है कि उस समुद्र में मरमेड के साथ तैर रही है। कोई आवाज ना आने पर उसके डैड डोर नॉक करते हैं। तब रायन को पता चलता कि वो पिछले 10 मिनट से सांस रोके पानी में लेटी थी जो कि एक नॉर्मल इंसान के लिए मुश्किल है। नेक्स्ट डे मैट के मना करने के बाद भी रायन अपनी मॉम का नेकलेस ढूंढने वापस जाती है। तभी वो मरमेड बिना टेल के सी के बाहर आ जाती है। रैन को नेकलेस दे देती है। वो अपना नाम कोरल बताती है। तभी कोरल की मॉम उसे वापस बुलाती है जिस पर रैन का प्रॉमिस लेती है कि वो उसे मिलने का किसी को नहीं बताएगी और फिर वो वापस पानी में चली जाती है। आगे फिर मैट रैन को एक रेस्टोरेंट ले जाता है जहाँ रैन को पता चलता है कि रेस्टोरेंट की ओनर जीना मैट की ओल्ड फ्रेंड है और रैन उसे मिलने आया है। रैन मैट से जीना के बारे में पूछती है तो वो बताता है उसकी मॉम से पहले मैट जीना को पसंद करता था मगर उसे कुछ बड़ा करना था इसलिए वो टाउन छोड़कर चला गया था। इससे उसके रिश्ता भी खत्म हो गया था लेकिन अब वो सब कुछ नॉर्मल करना चाहता है। फिर रियान छुपकर कोरल से मिलने आती है। वो उसे फिर से टेल के बिना देखकर हैरान हो जाती है। कोरल उसे बताती है कि उसके पास पावर है कि वो मरमेड से ह्यूमन बदल सकती है मगर वो ज़्यादा देर तक पानी के बाहर नहीं रह सकती। ऐसा करने से वो वापस पानी में नहीं जा पाएगी। वो दोनों अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि कोरल रियान को अपनी दुनिया दिखाएगी और रियान कोरल को अपनी। वो दोनों पानी में जाती हैं जहाँ कोरल रियान को बताती है कि वो पानी के अंदर सांस नहीं ले सकती, बस ज़्यादा टाइम तक सांस रोक सकती है, उसके बाद उसे पानी के बाहर आना ही पड़ेगा। ये सुनकर रियान बताती है कि उसके डैड भी देर तक पानी में सांस रोक सकते हैं और उसने भी बात लेते वक्त ऐसा किया था। ये सुनकर कोरल को लगता है रियान की फैमिली का पानी से कोई स्पेशल कनेक्शन है। तभी जेली फिश रियान के पैर में काट लेती है और उसे बाहर लाकर कोरल उसे खुद पर ट्रस्ट करने को कहती है और उसके जख्म पर हाथ रखकर उसको ठीक कर देती है। मगर जख्म ठीक करने के बाद कोरल बहुत थक जाती है। दूसरी तरफ मैट के डैड उससे बताते हैं कि वो 2 दिन के लिए फिशिंग करने जा रहे हैं मगर मैट उन्हें अकेला नहीं जाने दे सकता था और ना ही रियान को अकेला छोड़ सकता था, इसलिए वो रियान को जीना के पास छोड़कर डैड के साथ चला जाता है। समुद्र में पहुंचकर मैट को पता चलता है कि उसके डैड फिशिंग करने नहीं बल्कि किसी और इरादे से आए हैं। उधर रियान कोरल से मिलती है। इस बार दोनों टाउन में जाने का डिसाइड करते हैं। वो दोनों शॉपिंग करने जाते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। फिर रियान को पता चलता है कि कोरल के फादर और ग्रैंडफादर काफी टाइम तक पानी से दूर रहने की वजह से ह्यूमन बन गए थे। वो अपनी मॉम और ग्रैंड मदर के साथ रहती है। कोरल बताती है कि मरमेड ह्यूमन के बारे में अच्छा नहीं सोचते। वो सोचते हैं कि ह्यूमन सेल्फिश होते हैं इसलिए हमें इनसे मिलने की इजाज़त नहीं है। और कोरल भी रियान से छुप छुप के मिलती थी। रियान परेशान हो जाती है और कोरल से कहती है कि वो उसे अपने आइसलैंड ले चले ताकि रियान उससे दिखा सके कि मरमेड और ह्यूमंस भी दोस्त बन सकते हैं। कोरल रियान की बात मान जाती है मगर उसे लंबे टाइम तक सांस रोकनी होगी, इसलिए रियान अपने बाथटब में इसकी प्रैक्टिस करने लगती है। फिर वो दोनों स्विम सूट खरीदने जाते हैं जहाँ शॉपकीपर जैक कोरल को पसंद करने लगता है और कोरल भी उसे पसंद करने लगती है। फिर जैक कोरल को पार्टी में इनवाइट करता है जिसे कोरल एक्सेप्ट कर लेती है। बाद में रियान जीना के पास टाइम स्पेंड करने पहुंच जाती है। वो दोनों खूब मजे करते हैं। फिर रियान जीना को मरमेड के बारे में पूछती है तो जीना कहती है उसे लगता है कि रियान की एज में उसने स्विम करते वक्त एक मरमेड को देखा था मगर शायद वो उसका वहम था। तो रियान कहती है कि वो वहम नहीं था, मरमेड सच में होती है, मगर वो जीना से इस बात को रहस्य रखने को कहती है। कोरल और रियान कोरल के आइसलैंड जाते हैं पर एक ह्यूमन को देख के मरमेड खुश नहीं होती। कोरल की मॉम उस पर काफी गुस्सा होती है क्योंकि कोरल ने उनकी कम्युनिटी को खतरे में डाल दिया था। फिर रियान उन्हें यकीन दिलाती है कि वो कभी किसी को कुछ नहीं बताएगी। कोरल की ग्रैंड मदर यानी क्वीन कोरल को और रियान को मिलने बुलाती है। वो लोग परेशान हो जाते हैं कि रियान उनके लिए खतरा बन सकती है, इसलिए वो रियान को हमेशा के लिए उनके साथ रहने को
को कहती है, मगर रियान अपनी फैमिली को कैसे छोड़ सकती थी। तो कोरेल को लगने लगता है कि रियान उसे धोखा दे रही है और उसके साथ रहना नहीं चाहती, इसलिए वो सबको बता देती है कि रियान की फैमिली फिशेस को पकड़ती हैं। ये सुनकर क्वीन को पता चल जाता है कि उसके ग्रैंडफादर कौन है। वो बताती हैं कि रियान के ग्रैंडफादर बहुत अच्छे आदमी थे, मगर उनका दिल टूट गया था, इसलिए वो हार्टलेस हो गए और अब समुद्र के जीवों को मारने लगे। फिर कोरेल की ग्रैंड मदर रियान को वापस जाने की इजाज़त दे देती हैं और उससे प्रॉमिस लेती हैं कि वो उनका राज कभी किसी को नहीं बताएगी। रियान और कोरेल दुखी हो जाते हैं और एक दूसरे को गुड बाय करते हैं और दोनों अपने सबसे कीमती नेकलेस को एक्सचेंज करते हैं, पर एक दूसरे के गले मिलते हैं। सीन शिफ्ट होता है और रियान के ग्रैंडफादर की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो जाती है। उन्हें हॉस्पिटल में होश आता है। वो रियान के गले में वो नेकलेस देखते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि वो मरमेड का है। फिर वो बताते हैं कि एक दिन फिशिंग करते वक्त उन्हें एक मरमेड मिली थी और उन्हें उससे प्यार हो गया। फिर एक दिन मरमेड के डैड को उनके रिलेशन के बारे में पता चल गया और वो उन दोनों का रिलेशन से काफी खफा थे और मरमेड अपनी कम्युनिटी के साथ धोखा नहीं कर सकती थी, इसलिए वो रियान के ग्रैंडफादर को छोड़कर चली गई। वो बहुत टाइम तक उसका इंतजार करते रहे, मगर वो वापस नहीं आई। तो उनका प्यार गुस्से में बदल गया और उन्होंने हंटिंग शुरू कर दी ताकि वो मरमेड और उनकी कम्युनिटी का पता लगा सके, पर कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन उन्हें अपने डोर पर एक बेबी मिलता है। मरमेड खुद तो नहीं आ सकी, पर उनके पास अपनी निशानी मैट के तौर पर छोड़ गई। उन्होंने उसका बहुत ख्याल रखा। रियान के फादर जानना चाहते थे कि मरमेड ने उनके साथ ऐसा क्यों किया, उसने उन्हें और मैट को अकेला क्यों छोड़ दिया। उनके रिक्वेस्ट करने पर रियान उन्हें वहां ले जाने के लिए मान जाती है। मैट को तब पता चलता है कि हॉस्पिटल में उसके डैड नहीं है, तो वो जीना के साथ समुद्र किनारे निकल जाते हैं, जहां मैट का फ्रेंड रियान उसके ग्रैंडफादर की डायरेक्शन मैट को बताता है, जिसपे वो उन्हें फॉलो करने लगते हैं। कोरेल रियान की बोट देख लेती है और अपनी फैमिली को वार्न करने लग जाती है, पर वो ट्रैप में फंस जाती है। रियान और उसके ग्रैंडफादर उसे बोट पर लाते हैं। कोरेल बेहोश हो जाती है, तो रियान कोरेल की तरह ही उसे हील करती है और होश में लाती है, यानी उसमें भी हीलिंग पावर है। पर तभी रियान के ग्रैंडपा की तबीयत खराब हो जाती है। रियान कोरेल को अपने साथ उन्हें हील करने को कहती है, तो कोरेल कहती है कि यह हम अकेले नहीं कर सकते, हमें ग्रैंडपा को आइसलैंड पर ले जाना होगा। वो लोग आइसलैंड पर पहुंच जाते हैं, मगर मरमेड डर के मारा बाहर नहीं आती। वहां मैट भी आ जाता है। फिर सब मरमेड वहां आ जाती हैं और रियान के ग्रैंडफादर को हील कर देती हैं। फिर मैट अपनी मॉम से पहली बार मिलता है। फिर मरमेड और ह्यूमन हमेशा के लिए साथ रहने का डिसाइड करते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।